ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 31 of the Aranyakandam, which has 50 verses. Ravana goes over to take away Sita on the advice of Akampana and returns in deference to the advice of Maricha. आज हम अरण्य कांड के 31 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 50 श्लोक हैं। रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीची के कहने से लंका को लौटाना। त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानात् अकम्पनः प्रविश्य लंकां वेगेन रावणं वाक्यम् अब्रवीत्। तदंतर जन स्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया। शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला। Then proceeding in haste from Janasthana and entering Lanka with speed, the ogre Akampana spoke as follows to Ravana. जनस्थान स्थिता राजन् राक्षसा बहवो हताः खरश्च निहतः संख्ये कथंचित् अहम् आगतः। राजन जन स्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। O king, numerous ogres stationed in Janasthana have been killed. Khara too is killed in battle. I have somehow contrived to come here. एवं उक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः अकम्पनम् उवाच इदं निर्दहन् इव तेजसा। कंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। Enraged when spoken to as aforesaid, Ravana, the 10-headed monster with blood-red eyes, spoke as follows to Akampana as if he would consume him with his martial glory. केन भीमं जनस्थानं हतं मम परासुना को हि सर्वेषु लोकेषु गतिं नाधिगमिष्यति। वे बोला कौन मौत के मुख से जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जन स्थान का विनाश किया है। कौन वे दुस्साही है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। By what man whose life was virtually departed has my Janasthana, which was a source of terror to all, been devastated? Who dares antagonize me on pain of not getting shelter in all the worlds? नहि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं अगवता सुखं प्राप्तुं वैश्रवणेनापि न यमेन च विष्णुना। मेरा अपराध करके इंद्र यम कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। Giving offense to me, no happiness can ever be found by Indra, nor Kubera, nor by Yama, or even by Lord Vishnu. कालस्य च अपि अहं कालो दहेयम् अपि पावकं मृत्युं मरणधर्मेण संयोजयितुम् उत्सहे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। I am the death even of the time spirit. I can burn even fire. I can invest death with mortality. वातस्य तरसा वेगं निहन्तुम् अपि चोत्सहे दहेयम् अपि संक्रुद्धः तेजसा आदित्य पावकौ। यदि मैं क्रोध से भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। When enraged, I can with my vigor arrest the speed even of wind and can burn with many fiery spirits the sun and the fire. तथा क्रुद्धं दशग्रीवं कृताञ्जलिः अकम्पनः
भयात् संदिग्धया वाचा रावणं याचते अभयम्। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी से मैं रावण से अभय की याचना की। In a voice confused through fear, Akampana with joined palms begged protection of Ravana, the 10-headed monster who angrily spoke as aforesaid. दशग्रीवो अभयं तस्मै प्रददौ रक्षसाम्बरः स विस्त्रब्धो अब्रवीद् वाक्यम् असंदिग्धम् अकम्पनः। तब राक्षस में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभय दान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ और वह संशय रहित होकर बोला। Ravana, the 10-headed monster, the foremost of ogres, accordingly gave him an assurance of safety, whereupon the said Akampana confidently broke the following news in unambiguous terms. पुत्रो दशरथस्य आस्ते सिंह संहननो युवा रामो नाम महास्कंदो वृत्तायत महाभुजः श्यामः पृथुयशाः श्रीमान् अतुल्य बलविक्रमः हतस्तेन जनस्थाने करश्च सहदूषणः। राक्षस राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे हैं और मुझाए गोल है तथा लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वह बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। There is a youthful son of Dasharatha, Rama by name, well built like a lion, broad shouldered with rounded long arms, dark brown of hue, of wide renown, glorious and endued with matchless strength and valor. By him, even Kara, along with Dushana, have been killed in the region known by the name of Janasthana. आकम्पन वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः नगेन्द्रेण इव निश्वस्य इदं वचनम् अब्रवीत्। अकंपन की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा। Hearing the report of Akampana and hissing like a king cobra, Ravana, the king of ogres, spoke as follows. स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरैः सह उपयातो जनस्थानं ब्रूहि कच्चित् अकम्पन। अकंपन बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? Speak, O Akampana, if that Rama has come to Janasthana accompanied by Indra, the ruler of the gods, and all the other gods. रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तत् अकम्पनः आचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः। रावण का ये प्रश्न सुनकर कंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। Hearing the aforesaid question of Ravana, Akampana once more described the strength and valor of that high-souled prince as follows. रामनाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां दिव्यास्त्र गुणसंपन्नः परम धर्मं गतो युधि। लंकेश्वर जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुधर में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्य अस्त्रों में के प्रयोग का जो गुण है, उससे भी वह पूर्णता संपन्न है। युद्ध की कला में तो वह पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं। Rama is indeed possessed of exceptional glory, the foremost of all bowmen, and richly endowed with prominence, attended on the skill in use of all celestial weapons, and has reached the highest peak of valor in warfare. तस्यानुरूपो बलवान् रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वनः कनीयां लक्ष्मणो भ्राता राका शशि निबाननः। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान है।
उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है, उनकी आंखें कुछ कुछ लाल है और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर है। His younger brother Lakshmana is his like in strength with reddish eyes, a voice resembling the sound of a large drum, and a face shining bright as the full moon. स तेन सह संयुक्तः पावकेन अनिलो यथा श्रीमान् राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं, उन्होंने ही जनस्थान को उजाड़ डाला है। Co-joined with him, that brilliant jewel among princes, Rama, resembles the wind united with fire. Janasthana has been devastated by him alone. नैव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा शरा रामेण तु सृष्टा रुक्मपुंगाः पतत्रिणः। उनके साथ ना कोई देवता ना महात्मा मुनि, इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने के पंख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। Certainly no high-minded gods have come with him. No anxiety should be harbored on this score. Turning into 5-headed serpents, the golden winged arrows provided with feathers of buzzards discharged by Rama devoured the ogres. सर्पाः पञ्चानना भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान् येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहां वहां वह श्री राम को अपने सामने खड़ा देखते थे। अनंत इस प्रकार अकेले श्री राम ही आपके जन्म स्थान का विनाश किया है। तेन तेन स्म पश्यन्ति रामं एवाग्रतः स्थितम् इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानग। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहां वहां वह श्री राम को अपने सामने खड़ा देखते थे। अनंत इस प्रकार अकेले श्री राम ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। Whatever way the ogres, stricken with fear, went, they beheld Rama alone standing in front on that very way. In this manner, O sinless one, was your Janasthana laid waste by him. अकम्पन वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यम् अब्रवीत् गमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम्। अकंपन की यह बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। Hearing the statement of Akampana, Ravana replied as follows: I shall proceed to Janasthana to make short work of Rama with Lakshmana. अथ एवम् उक्ते वचने प्रोवाचेत् अकम्पनः शृणु राजन् यथा वृत्तं रामस्य बलपौरुषम्। उसके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। When these words were uttered by Ravana, Akampana spoke as follows: Hear, O king, of the might and valor of Rama as it actually stands. असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः अपागायास्तु पूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा ग्रह और नक्षत्र सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। स तारा ग्रह नक्षत्रं नभश्चापि अवसादयेत् असौ रामस्तु सीदन्तीं श्रीमान् अभ्युद्धरेन् महीम्। भित्त्वा वेलां समुद्रस्य लोकान् अपि लावयेत् विभुः वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विदमेच्छरैः। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं, महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल से अपलावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं।
When enraged, the highly illustrious Rama is incapable of being tamed. He can, with his arrows, even stem the current of a flooded river and pull down even the vault of heaven with its stars, planets, and constellation. That glorious Rama can even lift up the sinking earth. Breaking the limits of the ocean, the powerful Rama can deluge the worlds or even stem the tide of an ocean or scatter the wind with his arrows. संहृत्य वा पुनर्लोकान् क्रमेण महायशाः शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः स्रष्टुं पुनरपि प्रजाः। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ है। Or again dissolving the worlds by dint of his prowess, that highly illustrious and foremost man is capable of evolving the creation anew. न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव। दशग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। Rama or Ravana cannot in any case be conquered in battle by you, or even by the world of ogres, any more than paradise can be won by sinful people. न तं वद्यमहं मन्ये सर्वैः देवासुरैः अपि अयं तस्य वधोपायः तन् ममैकमनाः शृणु। मेरे समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का ये एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एकाचित होकर सुनिए। I do not account him capable of being slain even by all the gods and demons taken together. The following is the only means of compassing his death. Hear of it from me with an undivided mind. भार्या तस्य उत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा समविभक्तांगी स्त्रीरत्नं रत्नभूषिता। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है, उसके यौवन के मध्य में पदार्पण किया है, उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडोल हैं, वह रत्न में आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। His wife Sita by name is the best woman in the world. Marked with a slender waist and well-proportioned limbs and adorned with jewels, she is in the full bloom of youth and the very jewel among women. नैव देवी न गंधर्वी नाप्सरा न च पन्नगी तुल्या श्रीमंतिनी तस्या मानुषी तु कुतो भवेत्। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती, फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके सामने कैसे हो सकती है। Certainly no goddess, nor a Gandharva woman, nor a celestial nymph, nor a Naga woman. In fact, no woman can be compared with her. How then can a human lady stand comparison with her? तस्य अपहार भार्यां त्वं तं प्रमत्य महावने सीतया रहितो रामो न चैव हि भविष्यति। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। Putting him off the scent in the great forest, take you away his wife by force, and bereft of Sita, Rama will no longer survive in any case. अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चिन्तयित्वा महाबाहुः अकम्पनम् उवाचः। राक्षस राज रावण को कंपन की यह बात पसंद आ गई। उस महाभाऊ दशग्रीव ने कुछ सोचकर कंपन से कहा। Ravana, the suzerain lord of the ogres, liked his suggestion. Pondering a while, the mighty armed ogre, so they say, spoke as follows to Akampana. भाडं कल्यं गमिष्यामि ह्येकः सारथिना सह आनेष्यामि च वैदेहीम् इमां कृष्टो महापुरीम्।
ठीक है, कल प्रातः काल सारथी के साथ मैं अकेला जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नता पूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। All right. Tomorrow morning I shall undoubtedly go alone with my charioteer and joyfully bring Sita, princess of the Videhi territory, to this great city. तदेवम् उक्त्वा प्रययौ करयुक्तेन रावणः रथेन आदित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। Speaking as aforesaid, Ravana sallied forth in a chariot, bright as the sun and drawn by mules, illuminating all the quarters. स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान् सञ्चूर्ध्यमानः सुशुभे जलदे चन्द्रमा इव। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। Coursing rapidly through the heavens, the path of the stars, through that huge chariot of Ravana, the ruler of the ogres, shone like the moon behind a cloud. स दूरे चाश्रमं गत्वा ताटके यम् उपागमत्। मारीचेन अर्चितो राजा भक्ष्य भोज्यैः अमानुषैः। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम पे जाकर वह तट का पुत्र मारीची से मिला। मारीची ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। Nay, reaching a hermitage in a distant place, he met Maricha, the son of Tataka. The king was entertained with foods worth masticating and those worth gulping, unknown to human beings. तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेन उदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यम् अब्रवीत्। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीची ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा। Honoring him personally by offering a seat and water to wash his hands and feet, and for rinsing his mouth with, Maricha spoke to him as follows in words full of meaning. कच्चित् स कुशलं राजा लोकानां राक्षसाधिप आशंके नादिजाने त्वं यतः तूर्णम् उपागतः। राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है ना, तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। I hope all is pretty well with the people in your kingdom, O monarch. Since, however, you have approached me in haste, I am full of apprehension and do not anticipate that everything is quite well, O suzerain lord of the ogres. एवम् उक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पञ्चादिदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः। मारीची के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा। Spoken to in those words by Maricha, the said Ravana, who was possessed of exceptional glory and was adept in expression, then spoke as follows. आरक्षो मे हतः तात रामेण अक्लिष्टकारिणा जनस्थानम् अवध्यं तत्सर्वं युधि निपातितम्। तात अन्यासी महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला तथा जो जन स्थान अवध्य समझा जाता था वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। Khara and others, the soldiers guarding my frontiers, have been killed, O dear friend, by Rama of unwearied action. Nay, the entire colony of Janasthana, which was hitherto incapable of being destroyed, has been exterminated in an encounter. तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्या अपकारणे राक्षसेन्द्र वचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यम् अब्रवीत्। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ, इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का ये वचन सुनकर मारीची बोला, Lend your cooperation to me as such in abducting his wife. Hearing the request of Ravana, the ruler of ogres, Maricha replied as follows. आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा त्वया
राक्षस शार्दूल को न नंदितः। निशाचर शिरोमणि मित्र के रूप में तुम्हारा वे कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? By what enemy in the guise of a friend has Sita been mentioned to you as fit for abduction? Gladdened by you, though through gifts, etc., O tiger among ogres, who is it who does not rejoice in your welfare and wishes harm to you by putting you on this wrong track? सीताम् इह आनयस्वेति को वा ब्रवीति ब्रवीहि मे रक्षो लोकस्य सर्वस्य कः शृङ्गं चेत्तुमिच्छति प्रोत्साहयति यश्च त्वां स च शत्रुरसंशयम् आशी विषमुखाद् दंष्ट्राम् उद्धर्तुं चेच्छति त्वया। कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। Tell me, who says bring Sita to Lanka? Who seeks to get rid of the topmost figure in the ogre world? Nay, whoever encourages you in this behalf is without doubt your enemy. Through you, as his tool, he desires to extract a fang out of the jaws of a snake. कर्मणा नेन केनासि कापतं प्रतिपादितः सुख सुप्तस्य ते राजन् प्रकृतं केन मूर्धनि। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुख पूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? By whom have you been led astray by suggesting to you this course of action? By whom, O king, has a blow been dealt on your forehead while you were lying asleep at ease? विशुद्ध वंशाभिजना ग्रहस्थ तेजो मदः संस्थित दोर्विषाणः उदीक्षितुं रावण नेहयुक्तः स संयुगे राघव गंधहस्ति। रावण राघवेंद्र श्री राम वह गंध युक्त गजराज है जिसकी गंध सूंघकर भी गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडोल बाहें ही दोनों दांत है। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। That elephant in rut, whose very scent scares away all other elephants, in the form of Sri Rama, whose birth in an immaculate lineage is his proboscis, and whose glory is his temporal fluid, and whose shapely arms constitute his tusks. O Ravana, should not even be stared at in the face in an encounter by you at this juncture. असौ रणन्तस्थिति सन्धिवालो विदग्ध रक्षो मृगः नृसिंहः सुप्तस्त्वया बोधयितुं न शक्यः शरांगपूर्णो निशितासिन दंष्ट्रः। वह श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह है। रणभूमि के भीतर स्थित होने ही उनके अंगों की संधियों तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। That lion among men, whose presence in the field of battle constitutes his joints and hair, who kills animals in the form of ogres skilled in fighting, who is capable in point of his limbs in the form of arrows, and whose sword constitutes his sharp teeth, dare not be aroused by you when asleep. चापापहारे भुजवेग पंके शरोर्मिमाले सुमहा हवौगे न राम पाताल मुखे अतिघोरे प्रस्कंदितुम राक्षसराज युक्तम। राक्षस राज श्री राम एक पताल व्यापी महासागर हैं। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है। बाण ही तरंग मालाएं हैं
और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वान नल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। It is not advisable for you, O king of the ogres, to jump into the subterranean fire, forming the most dreadful mouth of the fathomless ocean in the form of Rama, which is infested with alligators in the form of his bow, whose bottom contains mire in the form of the might of his arms, which is rough with waves in the form of arrows, and which contains water in the form of a fierce battle. प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामः स भार्यो रमतां वनेषु। लंकेश्वर प्रसन्न हो, राक्षस राज सानंद रहो और सुकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमन करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। Be pleased, O Lord of Lanka and ruler of the ogres. Remain gratified and return safely to Lanka. Always revel in the midst of your own wives, and let Rama revel with his own wife in the woods. एवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः न वर्तत पुरीं लङ्कां विवेश च गृहोत्तमम्। मारीची के ऐसा कहने पर दशामुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। Exhorted thus by Maricha, Ravana, the 10-headed monster, returned to the city of Lanka and entered his excellent abode. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 31 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 31 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokābhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।